पाकिस्तानी यूं ही सड़कों पे खाना खाते हैं। और यकीनन मैं खुद आजकल बाइकियाँ चला के अपना निज़ाम चला रहा हूँ, तो अल्लाह ताला ने कहाँ से मुझे खाना दिया, तो मैंने बोला ले लूँ, खाना खा लूँ रास्ते पे। ज़ाहिर बात है शाम तक फिर सुबह थोड़ा बहुत नाश्ता करके आया था, तो मैंने बोला साथ में मैसेज भी छोड़ दूँ जो हमारे मुल्क को लूट के खा रहे हैं। यहाँ तो मुझे पता है कि उनका कुछ भी रहने वाला नहीं है जब तक वो जिंदा है, लेकिन जब मौत आएगी ना उनको, उस दिन अल्लाह ताला उनसे ज़रूर पूछेगा। हमारे जैसे हज़ारों लाखों लोग गुर्बत की वजह से और ज़लालत है जो यूं ही सड़कों पे खाना खाते हैं जिस तरह मैं खा रहा हूँ। यकीनन मेरे भाइयों, इस मुल्क में सिर्फ रोटी मुश्किल करते ना तब भी ठीक था, लेकिन इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला इंसाफ भी महंगा है। इंसाफ पे भी टैक्स दिया जा सकता है, क्योंकि अगर आपको इंसाफ लेना है तो आपके पास पैसा ढेर सारा होना चाहिए, आपके पास ताल्लुकात ढेर सारा होना चाहिए, फिर इस मुल्क में आपको इंसाफ मिलेगा, इस मुल्क में आप चल सकते हैं। अगर आप असल रसूख वाले नहीं हैं, ताकत वाले नहीं हैं, तो मेरी तरह आप भी ये कभी मत सोचे कि इंसाफ मिलेगा। मैं आज से तकरीबन 6-7 साल हो गए इस्लामाबाद में चीख रहा हूँ, लेकिन इस मुल्क के निज़ाम ने, इस मुल्क के इदारों ने, अरशद नदीम को तो सारे जाके मिलकर उनको करोड़ों रुपए दे रहे, वो भी हमारे ख़जानों से देते हैं तो चलो दे रहे हैं भाई, वो ताकतवर है। लेकिन मैं अपने भाई के कातलों को अपने माल मवाशी वापस करने के लिए, अपनी बहन जो मेरी अगवा है 14 साल से, उसको वापस करने के लिए इस मुल्क के सामने चीख रहा हूँ, लेकिन कोई एहसास नहीं करता। कोई हुक्मरान पूछता नहीं है कि भाई आप क्यों चीख रहे हैं, मैं पागल तो नहीं हूँ। लेकिन बहुत सदी मिर्चें, लेकिन क्या कहे, अगर शहबाज शरीफ को फुर्सत मिले सियासी गिरफ्तारियों से तो खुदारा मेरे मामलात पर देखे। मेरा ताल्लुक घोटकी से, अगर चीफ जस्टिस साहब को सियासी केसों से निजात मिले तो खुदा के लिए मेरी बात सुन ले, मेरे हकूक जो मेरे राइट बनते हैं वो मुझे दिए जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी कौम से इल्तिजा है कि मेरा साथ दें। हक लेने वाला शख्स, इंसाफ लेने वाले शख्स का यही हाल होता है कि रोटी सड़कों पर बैठ के खाना पड़ता है। वो मेरी बाइक खड़ी है, तो ये हाल है हमारे मुल्क और मुल्क के निज़ाम का। लेकिन यहाँ हर चीज़ महंगी है, खाना महंगा है, यहाँ इंसाफ महंगा है, यहाँ रहना महंगा है। अगर आपका घर नहीं है खुदा की कसम, तो आपको ज़मीन तंग की जाएगी आपके लिए, आपको कहीं रहने नहीं दिया जाएगा, कहीं रह नहीं सकते आप। तो हुकूमत वक्त से मेरी अपील है, क्योंकि मैं प्रेस क्लब पे पहले अपनी फैमिली लेके बैठा था, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद सीडीए ने मेरे कैंप गिरा दिए, मेरा सामान छीन लिया, सारा कुछ। हमें ऐसा करे, वक्त हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि हमें एक गुब्बारा दे दे ताकि हम आसमान में लटके रहें, हवा में खड़े रहें। यहाँ हम ज़मीन पे नहीं बैठने के काबिल, क्योंकि हमें पाकिस्तानी नहीं समझा जा रहा। वहाँ बड़े हमारा सब कुछ लूट लिया, यहाँ एहतजाज करते, एहतजाज गवर्नमेंट नहीं करती, लेकिन कोई सुनता नहीं है, एहतजाज करने नहीं देती, कोई सुनने वाला नहीं है, तो किसको बताएं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। बस हमारा जितना हो सके सोशल मीडिया के थ्रू आवाज़ उठा सकते हैं, और तो कोई रास्ता नहीं है। मैं आपका भाई गुलाम रसूल भुट्टो, मेरा ताल्लुक सिंध घोटकी से है। सिंध के गुजारिश करूँ मुझे आवाज़ उथारन, कराची का कश्मीर ताईं जेतिरा सिंध आहिनि, सिंध वासी आहिनि, उन्हनि खे बि चवंदुसि त मुंहिंजो
साथ ॾिन ऐं मूंसां अगरि राब्तो करणु चाहिनि त मुंहिंजो नंबर आहे 0332326706 0332326706 یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے. اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو سلامت رکھے.